Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you some important points related to Tales of Geoffrey Chaucer which he talked about in his very famous work that is Canterbury Tales. And also friends, in this lecture I am only going to discuss with you some important points related to these tales, and friends, I will be making separate video lecture in which I will be discussing about summary of these tales in a very detailed manner. But in this lecture, I am only going to discuss with you some points related to these tales. Now friends, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं नाइट्स टेल के बारे में. सो फ्रेंड्स, इस टेल को जो है नाइट ने बताया है यानी नरेट करने की कोशिश की है. एंड इस टेल में जो है दो कजन्स के बारे में बात की गई है, जिनमें से सबसे पहले का नाम है आर्काइट एंड पैलामोन. एंड इन दोनों में कॉमनैलिटी जो है वो ये है कि ये दोनों ही नाइट्स हैं एंड ये जो है थीब से बिलोंग करते हैं, जो कि एक सिटी है एंशिएंट ग्रीस में. दे टू गो टू विजिट एथेंस. अब ये दोनों जो है एथेंस में जाते हैं, जो कि दूसरी सिटी है, वो भी ग्रीस में ही सिचुएटेड है. दे आर इम्प्रिजेंट बाय द ड्यूक ऑफ एथेंस. अब इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, इम्प्रिजन कर लिया जाता है. किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ एथेंस के द्वारा, जिन्हें बोला जाता है थीसियस. एंड ड्यूक ऑफ एथेंस, फ्रेंड्स, ये जो ड्यूक है ये जो है एक तरीके की पोजीशन है. एंड ड्यूक ऑफ एथेंस का नाम है थीसियस. एंड इस थीसियस ने जो है आर्काइट और पैलामोन को इम्प्रिजन कर दिया है. दे फॉल इन लव विद प्रिंसेस एमिली. अब इन दोनों को जो है एक ही लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है एमिली. दिस लव क्रिएट्स टेंशन बिटवीन टू फ्रेंड्स. अब जो है इस प्यार के कारण जो है टेंशन क्रिएट हो जाती है दो फ्रेंड्स के बीच में, बिकॉज बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. सो बोथ फॉल इन लव विद द सेम गर्ल. एंड इनमें जो है एक कॉमनैलिटी ये भी देखी जाती है कि दोनों को जो है एक ही लड़की से प्यार हो गया. फाइनली दे डिसाइड दैट दे शुड एंगेज इन अ बैटल. अब ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों जो है लड़ेंगे और जो जीत जाएगा उसका जो है हाथ जो है एमिली को मिल जाएगा, यानी एमिली जो है एमिली के साथ जो है उसकी शादी हो जाएगी, जो जो भी इन दोनों में से जीत जाता है. So finally they decide that they should engage in a battle. Whosoever wins will get the hand of Emily. कि जो भी जीतेगा उसे जो है एमिली का हाथ मिल जाएगा. थीसियस इंटरवीन्स. अब क्या होता है, थीसियस जो है वो इंटरफेरेंस करते हैं बिटवीन एंड पुट कंडीशन whosoever wins will get the hand of एमिली इन मैरिज. कि थीसियस जो है वो इंटरफेरेंस करते हैं एंड वो जो है एक कंडीशन रखते हैं इन दोनों पर. एंड वो कहते हैं कि जो भी इस बैटल को जीत जाएगा उसके साथ जो है एमिली की शादी हो जाएगी. देन आर्काइट विंस द बैटल. अब क्या होता है, आर्काइट जो है इस बैटल को जीत जाता है, बट ड्यू टू डिवाइन इंटरवेंशन एंड अर्थक्वेक हैपन्स. अब क्या होता है, डिवाइन इंटरवेंशन यानी गॉड की इंटरफेरेंस और साथ ही साथ अर्थक्वेक आने के बाद क्या होता है, आर्काइट की जो है डेथ हो जाती है. पैलामोन गेट्स द हैंड ऑफ एमिली. अब जो एमिली का हाथ है वो पैलामोन को मिल जाता है, यानी एमिली के साथ जो है पैलामोन की शादी हो जाती है. देन फ्रेंड्स, इस टेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि चॉसर्स नाइट्स टेल इज अ हाई रोमांस टोल्ड इन हीरोइक कपलेट. इसका आंसर होगा. देन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टेल के बारे में, जो कि है रीव्स टेल. सो टेल्स द स्टोरी ऑफ एरोगेंट एंड डिसऑनेस्ट मिलर. कि इसमें जो है एरोगेंट यानी एक घमंडी और डिसऑनेस्ट मिलर के बारे में जो है इस टेल में बताया गया है. वो क्या करता है, फ्लोर को जो है चुराने की कोशिश करता है एंड उससे क्या करता है, ग्रेन को प्रोसेस करने की कोशिश करता है. मिलर इज़ अ पर्सन हु वर्क्स इन मिल. कि मिलर कौन होता है, जो कि मील में काम करता है. ही स्टील्स फ्रॉम अ कॉलेज. टू स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज डिसाइड टू टेक रिवेंज. अब क्या करते हैं, जब ये मिलर जो है चोरी कर लेता है फ्लोर की, तो ये दो कॉलेज के स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, वो जो है इससे रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं. दे कम टू द मील टू कीप एन आई ऑन द मिलर. अब ये क्या करते हैं, ये दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट्स जो है मील में आ जाते हैं एंड जो है ये मिलर का ध्यान रखते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. मील की स्पेलिंग है MILL. प्लीज़ रिमेंबर दिस. देन अब ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स जो है इस मिलर पर ध्यान रखते हैं, वो भी मील में जाके चेक करते हैं, इस पर जो है आंखें गाड़े रहते हैं. कीप ऑन द मिलर एज ही ग्रिन्स देयर ग्रेन. कि अब जो है
वो दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स जो है इस मिलर को देखते हैं कि ये मिलर जो है कैसे जो है ग्रेन को ग्राइंड कर रहा है। मिलर नोज ही इज़ बीन वॉच्ड। अब क्या करता है, मिलर खुद भी जानता है कि ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स जो है मेरे को देख रहे हैं। ही अनटाइज द बॉयज़ ग्रेन। एंड अब क्या होता है कि अब जो मिलर है वो बॉय के हॉर्स को, यानी ये दोनों बॉयज़ के जो है हॉर्स हुआ करता है, उसको अनटाई कर देता है। बॉयज़ हॉर्स स्टार्टेड रनिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ग्रेन नहीं है, यहाँ पर हॉर्स है, HORSE, प्लीज़ रिमेंबर दिस। सो फ्रेंड्स, अब ये क्या करता है, मिलर को पता है कि अब जो है उस पर जो है इन दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट्स ने वो जो है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मिलर क्या करता है, इन दोनों लड़कों के पास जो है अपना एक हॉर्स होता है, तो मिलर क्या करता है उस हॉर्स को जो है खोल देता है, अनटाई कर देता है। बॉयज़ हॉर्स स्टार्टेड रनिंग। अब क्या करते हैं, बॉय का जो हॉर्स है वो जो है भागने लगता है। टू स्टूडेंट्स ऑल्सो हैड टू रन बिफोर द हॉर्स। अब ये दोनों स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस हॉर्स के पीछे भागते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम मिलर स्टील सम ग्रेन। एंड उसी टाइम पर ये मिलर क्या करता है, जब ये देखता है कि अब जो है मौका मिला है चुराने का, तो ये मिलर क्या करता है, थोड़ी सी ग्रेन को चुरा लेता है। वन ऑफ द स्टूडेंट रिवेंज मिलर बाय स्लीपिंग विद मिलर्स डॉटर। कि अब जो है ये दोनों स्टूडेंट्स मिलर से अपना रिवेंज कैसे लेते हैं। एक स्टूडेंट क्या करता है, मिलर की वाइफ के साथ सो जाता है। एंड अनदर स्टूडेंट जॉन ट्रिक्स मिलर्स वाइफ बेड विद हिम। एंड बोथ द स्टूडेंट्स डिसाइड टू लीव द कॉटेज। अब ये दूसरा स्टूडेंट भी जो है ट्रिक करने की कोशिश करता है, यानी मिलर की वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन जो है बनाने की कोशिश करता है। अब जो है ये दोनों ही स्टूडेंट्स जो है कॉटेज से भागने के लिए डिसाइड करते हैं। वाइल दे आर लिविंग वाइफ वेक्स अप। अब ये जब जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं ये दोनों स्टूडेंट्स, तो वाइफ क्या करती है, मिलर की वाइफ जो है उठ जाती है। एंड शी थिंक्स ऑफ बीटिंग द स्टूडेंट। अब ये वाइफ क्या करती है, इन दोनों स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश करती है, बट ड्यू टू द डार्कनेस शी इज़ नॉट एबल टू सी। डार्कनेस की वजह से जो है वो देख नहीं पाएगी कौन एक्चुअली में जो है उसके साथ लेटा हुआ है। एंड अब वो जो है मारना छोड़ देती है। शी एंड्स अप बीटिंग मिलर। अब उसे ये पता चलता है कि उसने जो है उन स्टूडेंट्स को ना मार के जो है अपने हस्बैंड मिलर को मार रही है वो। द बॉयज़ एस्केप हैविंग सक्सेसफुली अवेंज देयर स्टोलन फ्लोर्स। कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैंने डबल बार लिख दिया है। तो कहने का मतलब है बॉयज़ का जो रिवेंज था वो जो है सक्सेसफुल हो पाया। वो कैसे, कि वो जो है दोनों जो है मिलर की वाइफ के साथ सो जाते हैं एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज हो जाते हैं। एंड फिर मिलर की वाइफ जो है उठती है, वो जो है मारना शुरू कर देती है, बट अंधेरा होता है तो वो गलती से उन स्टूडेंट्स को ना मार के अपने हस्बैंड को मार देती है। एंड इस तरीके से जो है बॉयज़ का जो रिवेंज है वो पूरा हो जाता है। एंड रिवेंज इसलिए लेते हैं बॉयज़ क्योंकि मिलर जो है उनके फ्लोर को चुराने की कोशिश करता है। देन फ्रेंड्स, इस टेल से रिलेटेड जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में, उसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ ट्रिक्स्टर टेल बिकॉज मिलर इज़ अ ट्रिक्स्टर। इसे जो है ट्रिक्स्टर्स टेल बोला जाता है क्योंकि मिलर जो था वो ट्रिक्स्टर था। देन इन द ट्रिक्स्टर टेल व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है यूजीसी नेट में पूछा गया था। सो सबसे पहला था द एंडिंग इज एम्बिगस, कि इसकी एंडिंग जो है बहुत कंफ्यूजिंग वे में हुई है। द हीरो, हीरो कौन है, मिलर है इस टेल का हीरो। फ्रेंड्स, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हीरो कौन है, मिलर है। द हीरो ऑफ द ट्रिक्स्टर टेल इज चीट एंड अ लायर। यस, मिलर जो होता है वो चीटिंग भी करता है एंड वो झूठा भी होता है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस टेल से हाईलाइट होते हैं। देन फ्रेंड्स, अब जो है नेक्स्ट टेल के बारे में बात करते हैं। देन फ्रेंड्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइफ ऑफ पाथ। फ्रेंड्स, इसमें जो ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस करिकुलम में भी है। एंड फ्रेंड्स, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी तो ये मेरे सिलेबस में था, तो मैं ये जो है बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एंड अब वाइफ ऑफ बाथ जो है, वाइफ ऑफ बाथ का जो एक्चुअल नेम है वो एलिसन है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि वाइफ ऑफ बाथ का एक्चुअल नेम जो है वो एलिसन है। देन शी शेयर्स हर ओपिनियन रिगार्डिंग हाउ वुमेन आर परसीव्ड, कि ये जो है अपनी ओपिनियन इस टेल के थ्रू शेयर करती है कि किस तरीके से जो है वुमेन को परसीव किया जाता है। एंड शी स्पेंड्स अ गुड डील ऑफ टाइम इन अ प्रोलॉग, ये जो है
अपना अच्छा टाइम जो है स्पेंड करने की कोशिश करती है प्रोलॉग में, एक्सप्लेनिंग हर व्यूज़ ऑन मैरिज, जिसमें ये क्या बताती है, ये एक्सप्लेन करती है अपने व्यूज़ मैरिज से रिलेटेड। एंड ये जो है मैरिज और सेक्स से रिलेटेड जो है व्यूज़ शेयर करने की कोशिश करती है। पॉइंट्स इन हर स्टोरी, नेम ऑफ वाइफ ऑफ बाथ इज एलिसन। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि वाइफ ऑफ बाथ का एक्चुअल नेम जो है वो एलिसन है। एंड एलिसन को जो है मैदाम गॉसिप भी बोला जाता है। टॉक्स अबाउट 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर शी टेल्स हर स्टोरी। ये जो है 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करती है अपनी स्टोरी को शुरू करने से पहले। एंड ये जो है सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताती है, नंबर 1, कि वुमेन को जो है कि किस तरीके से इस सोसाइटी में रह के जो है किस तरीके से जो है पोजीशन किया जाता है, यानी वुमेन की सोसाइटी में कैसी पोजीशनिंग है उसको बताने की कोशिश की गई है। एंड men should not make a fuss about number of time a woman is married, कि मैन जो है वो इस चीज़ को सुन के जो है बहुत शौक हो जाते हैं कि कितनी बार जो है एक औरत की जो है शादी हुई है। तो वाइफ ऑफ बात का कहना है कि इन मैन को, यानी मैन को जो है इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि वुमेन की जो है कितनी बार शादी हुई गई है, यानी वो जो है पॉजिटिव लाइट में जो है इस चीज़ को देख रही है कि वुमेन का शादी होना, कई बार शादी होना जो है बुरा नहीं है। वो कैसे है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है सपोर्ट करती है एविडेंस देकर। शी सपोर्ट्स हर व्यूज़ फ्रॉम बाइबल। अब वो जो है बाइबल से चीज़ों को कोट करती है एंड बताती है, एविडेंस देती है कि बाय सेइंग किंग सोलोमन हु इज़ क्लोज टू गॉड, कि किंग सोलोमन जो था वो गॉड के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हैड क्वाइट अ फ्यू वाइफ्स, एंड किंग सोलोमन की जो है बहुत सारी वाइफ्स हुआ करती थी। तो वाइफ ऑफ बात जो है इस स्टेटमेंट को देकर जो है, यानी इस एविडेंस को बताकर जो है ये प्रूव करना चाहती है कि मैन को जो है इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए कि एक औरत की कितनी बार शादी हुई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो है बाइबल में से कोट करके बताती है किंग सोलोमन जो कि किंग हुआ करता था उसकी भी बहुत सारी वाइफ्स हुआ करती थी एंड कॉन्क्यूबाइंस यानी रखेल हुआ करती थी। देन येट गॉड सेड नथिंग अबाउट दिस, एंड गॉड जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। इवन जीसस नोज दैट अ वुमेन ही मीट्स एट अ वेल, एंड फिर ये जो है अनदर स्टेटमेंट से जो है अपनी इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करती हैं एंड ये बताती हैं कि जीसस जिस औरत से मिल रहे थे उसकी भी जो है बहुत मतलब कई बार शादी हुई हुई है। Even Jesus knows that a woman he meets at a well has been married many times. Only because she is living with a man who is not her husband indicates that she has sin. कि कहने का मतलब है कि जो औरत है जिससे जीसस मिले थे उसकी बहुत बार जो है शादी हुई हुई है। एंड फिर वो जो है इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि कभी भी कोई औरत जो है किसी जो पराया मर्द होता है अगर वो उसके साथ जो है रहने की कोशिश करती है जो उस औरत का हस्बैंड नहीं होता, तो उसे जो है लोग यानी यहाँ की सोसाइटी बताती है कि वो सिन होता है। मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, एलिसन जो है इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रही है कि लोग जो है इस सोसाइटी में रहने वाले लोग जो है वो जो है औरतों को इस बेसिस पे जज करते हैं कि वुमेन जो है मतलब जो उन आदमियों के साथ रहने की कोशिश करती है जो उनके हस्बैंड नहीं होते, एंड सोसाइटी जो है इस चीज़ को जो है सिन मानती है, पाप समझती है। देन शी डिस्कसेस अबाउट वर्जिनिटी। देन वो जो है वर्जिनिटी के बारे में डिस्कस करती है। इन ऑर्डर टू रिमेन चेस्ट वी डोंट नीड टू बी वर्जिन, कि इनका कहना है, एलिसन कहती है कि हमें अगर चेस्ट रहना है, प्योर रहना है, तो हमें जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें वर्जिन ही रहना पड़ेगा। सो ये कहती हैं इफ़ वुमेन रिमेन वर्जिन हाउ विल दे गिव बर्थ टू द फ्यूचर जनरेशन। अब ये जो है अपने इस स्टेटमेंट को जो है एक स्टेटमेंट देकर जो है ये प्रूव करती है कि अगर एक औरत ही वर्जिन रहेगी तो फिर वो जो है फ्यूचर जनरेशन यानी आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे जन्म देगी। नॉट रिमेनिंग वर्जिन इज़ नॉट अ सिन, कि अगर एलिसन कहती है कि अगर कोई औरत जो है वो वर्जिन नहीं है तो ये ऐसा कोई सिन नहीं होता, वुमेन का वर्जिन रहना कोई सिन नहीं है। देन 5 husbands she has been married, अगर देन एलिसन जो है ये भी बताती है कि अगर वुमेन जो है वो वर्जिन नहीं है तो ऐसा कोई सिन नहीं होता। देन वो ये कहती है 5 husbands she has been married 5 times, कि अब जो है
वो इस स्टेटमेंट को किस तरीके से समझाती है, वो कहती है कि एलिसन यानी उसकी खुद की शादी जो है 5 बार हुई है एंड शी डिस्कसेस अबाउट देम, एंड वो जो है अपने हर हस्बैंड के बारे में, हर हस्बैंड के करेक्टरिस्टिक्स को जो है शेयर करती है। वो बताती है कि हर फोर्थ हस्बैंड वॉज नॉट अ काइंड मैन, कि उनके फोर्थ हस्बैंड जो थे वो जो है बिल्कुल भी काइंड इंसान नहीं थे, एंड ही वॉज वूइंग अनदर वुमेन, एंड उनके जो फोर्थ हस्बैंड थे एलिसन के, वो जो है दूसरी औरत को जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वाइल ही वॉज ऑलरेडी मैरिड टू वाइफ ऑफ बाथ, कि उनकी जो है वाइफ ऑफ बाथ से ऑलरेडी शादी हो भी गई थी, बट फिर भी वो जो है दूसरी औरत को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हर फिफ्थ हस्बैंड इज़ वेरी अफेक्शनेट, एंड उनके जो फिफ्थ हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थे। सो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में जो है फिफ्थ हस्बैंड का नाम भी पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है जेनकिन। प्लीज़ रिमेंबर दिस, जेनकिन जो है फिफ्थ हस्बैंड का नाम है एलिसन के। वो बताती है कि जो उनके फिफ्थ हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एंड शी ऑल्सो लव हिम द मोस्ट, एंड वो भी जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती थी जेनकिन को, बट डिस्पाइट द लव ही इज़ वेरी वॉयलेंट, कि प्यार वो करता था एलिसन से, बट प्यार होने के साथ साथ जो है वो वॉयलेंट था, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था। हर फिफ्थ हस्बैंड हैज़ अ बुक, कि अब बताती हैं वो कि उनके हस्बैंड के पास जो है एक बुक हुआ करती थी, और वो भी उस बुक में जो है वुमेन के बारे में, वुमेन को जो है बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रखा था, हु मिसबिहेव्स अगेंस्ट देयर हस्बैंड एंड ही कीप्स ऑन टेलिंग अबाउट दैट बुक। एंड वो क्या करता था, इनका जो फिफ्थ हस्बैंड था एलिसन का, वो बार बार जो है इस बुक के बारे में एलिसन को बताता रहता था, जिससे क्या होता था, एलिसन जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी अपने हस्बैंड से। वुमेन मिसबिहेविंग विद देयर हस्बैंड, एंड उस कि मतलब उस बुक में जो है ये बताया गया था कि किस तरीके से जो है वुमेन यानी औरतें जो है अपने हस्बैंड से मिसबिहेव करने की कोशिश करती है। वाइफ ऑफ बाथ ग्रू टायर्ड ऑफ हियरिंग दिस, अब जो है वाइफ ऑफ बाथ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है बार बार इसी चीज़ को सुनने से, एंड शी लिफ्ट आउट सम पेजेस फ्रॉम द बुक, अब वो जो है क्या करती है, उस बुक से जो है पेजेस फाड़ देती है। देन शी ऑल्सो स्लैप्ड हर हस्बैंड ऑन हर फेस, अब वो क्या करती है, गुस्से में आकर, उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उस बुक को पढ़कर जो है बार बार जो है उसे टॉर्चर कर रहा है, ताने मारने की कोशिश कर रहा है, तो गुस्से में आके वो जो है बुक के पेजेस फाड़ देती है, एंड साथ ही साथ जो है अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारती है उसके फेस पर, एंड हर हस्बैंड ऑल्सो रिस्पॉन्डेड बाई हिटिंग ऑन हर हेड, एंड उसका हस्बैंड यानी फिफ्थ हस्बैंड भी जो है उसको बराबर जो है मारता है, एंड जब वो मारता है तो जो एलिसन होती है तो उसके हेड पर लग जाती है, विद द बुक हैविंग लिविंग हर डेफ फ्रॉम वन ऑफ हर, एंड जब एलिसन के फिफ्थ हस्बैंड उसे मारते हैं तो क्या होता है, एलिसन जो है बहरी हो जाती है इस टाइम। वन नाइट ऑफ अर्थर्स कोर्ट, एंड फिर जो है अब अर्थर जो है, अब एलिसन जो है दूसरी टेल को नरेट करती है। वन नाइट ऑफ अर्थर्स कोर्ट हु वॉज रेप्ड अ मेडन वुमेन इन ऑर्डर टू अटोन हिज क्राइम, अर्थर क्वीन सेंड्स हिम ऑन अ क्वेस्ट, कि अब क्या होता है, एक नाइट होता है अर्थर के कोर्ट का, देन वो क्या करता है, वो रेप करता है एक मेडन वुमेन का, इन ऑर्डर टू अटोन हिज क्राइम, अपने क्राइम के पश्चाताप करने के लिए। अब अर्थर क्वीन क्या करती है, उसे जो है एक क्वेस्ट पे भेज देती है टू डिस्कस, अब जो है अर्थर जो है उस नाइट को भेज देती है अर्थर क्वीन, एंड कहती है कि तुम्हें जो है ये डिस्कवर करके लाना है कि वुमेन को जो है सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, वॉट वुमेन वॉन्ट मोस्ट। ही मीट्स एन अगली ओल्ड वुमेन, अब ये नाइट क्या करता है, एक अगली ओल्ड वुमेन से मिलता है, जो कि ये ओल्ड वुमेन जो है उसे प्रॉमिस करती है कि वो जो है इस आंसर का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेगी, बट वो जो है एक कंडीशन रख देती है नाइट पर, इफ़ नाइट विल प्रॉमिस दैट ही विल डू वट एवर शी टेल्स हिम टू डू। एंड अब जो है ये ओल्ड वुमेन कहती है कि मैं तुम पर जो है एक कंडीशन रखती हूँ, जो मैं कहूँगी इस आंसर का रिप्लाई देने के बाद, अगर मैंने इस आंसर का रिप्लाई दे दिया तो तुम्हें क्या करना है, यानी नाइट को क्या करना है, जो ये ओल्ड वुमेन बोलेगी तो वो चीज़ जो है नाइट को करनी होगी। अगली ओल्ड वुमेन टेल्स हिम अ वुमेन वांट्स टू कंट्रोल द लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड, कि ये जो आंसर था, यानी जिस क्वेस्ट पर अर्थर क्वीन जो है नाइट को भेजती है कि व्हाट वुमेन वांट मोस्ट, अब जो है इसका रिप्लाई जो है अगली ओल्ड वुमेन दे देती है कि वुमेन को जो है सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए कि वो जो है अपने हस्बैंड की लाइफ को कंट्रोल कर सके।
सो इस चीज़ का आंसर जो है अर्थर को यानी अर्थर के नाइट को जो है मिल जाता है ओल्ड वुमेन से। द यंग नाइट इज सेव्ड बाय गिविंग करेक्ट आंसर, कि अब जो है यंग नाइट जो है बच जाता है क्योंकि उसे जो है अपने जवाब का करेक्ट आंसर मिल जाता है, वो भी ओल्ड वुमेन जो है उसे बता देती है। द ओल्ड वुमेन टेल्स द नाइट दैट ही शुड मैरी हर, कि अब जो है ओल्ड वुमेन ये कंडीशन रखती है कि अगर मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगी इस आंसर का तो तुम्हें जो है वो चीज़ करनी पड़ेगी जो कि मैं तुम्हें कहूँगी। तो ओल्ड वुमेन जो है ये शर्त रखती है नाइट से कि अब जो है तुम्हें जो है मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ओल्ड वुमेन आस्क व्हाट काइंड ऑफ वाइफ ही वांट्स एंड गिव चॉइसेस, कि अब ओल्ड वुमेन कहती है कि तुम्हें जो है किस तरीके की वाइफ चाहिए, एंड उसे जो है चॉइस देती है, यानी नाइट को चॉइस देती है एंड कहती है कि तुम्हें अगली या फिर फेथफुल वाइफ चाहिए या फिर ब्यूटीफुल या फिर अनफेथफुल वाइफ चाहिए। सो वो जो है दो चॉइसेस देती है, अगली एंड फेथफुल या फिर ब्यूटीफुल एंड अनफेथफुल। सो द देन ओल्ड वुमेन ट्रांसफॉर्म्स हर सेल्फ इंटू अ ब्यूटिफुल एंड फेथफुल यंग लेडी। अब जो है ये ओल्ड वुमेन जो है, अब जो है नाइट ये कहता है कि मुझे जो है ब्यूटीफुल एक लेडी चाहिए, उससे मुझे शादी करनी है। तो ये ओल्ड वुमेन जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है फेथफुल यंग लेडी में, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ओल्ड वुमेन से ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, चेंज कर लेती है। देन फ्रेंड्स, इस टेल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में बात करते हैं। What Chaucer focuses in the wife of Bath in Canterbury Tales? So defiance and साथ ही साथ rebelliousness. Please remember this. Then wife of Bath philosophy of marriage shows that she is a strong person with keen awareness of her own right. Then in the prologue, Chaucer represents the wife of Bath as crude and vulgar, outspoken and boastfully licentious and bubbling with vitality. Very important. देन फ्रेंड्स, अब जो है नेक्स्ट टेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टेल का नाम है फ्रायरेस टेल। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देर इज़ अ ब्रासलेट हैंगिंग अराउंड हर वेस्ट हु विच हैज़ अ ब्रोच, कि फ्रायरेस, ये फ्रायरेस टेल है। तो फ्रायरेस के जो वेस्ट होती है उस पर जो है ब्रासलेट लटक रहा था, एंड उस ब्रासलेट में जो है एक ब्रोच था। द लाइन्स रिटन ऑन अ ब्रोच इज, फ्रेंड्स इस पर जो है क्वेश्चन आता है कि फ्रायरेस की टेल्स जो थी, फ्रायरेस की जो टेल थी उसमें एक ब्रोच था। सो उस ब्रोच के अंदर जो है क्या लाइन लिखी हुई थी उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। द लाइन्स रिटन ऑन अ ब्रोच इज, वो लाइन्स जो ब्रोच पर लिखी हुई थी उनका नाम था लव कॉन्क्वेयर्स ऑल। ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। फ्रायरेस इज द हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ नन, कि फ्रायरेस कौन थी, हेड थी ग्रुप ऑफ नन की। शी इज सो मच इनटू क्रिश्चियनिटी, कि वो जो है बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में, यानी उसने अपनी लाइफ को जो है क्रिश्चियनिटी की सर्विस में जो है डिवोट कर दिया था। एट वन एंड शी इज़ प्रेजेंटिंग टू बी अवे फ्रॉम ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, एंड अब वो क्या करती है, वो जो है अपने आप को हर मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर कर लेती है। एट द सेम टाइम शी हैज़ ब्रेसलेट हैविंग इन हर वेस्ट, कि कहने का मतलब है कि और सेम टाइम में एक तरफ तो वो कहती है कि वो जो है इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है प्यार नहीं करती, उनसे दूर रहना पसंद करती है। बट एक तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने जो है अपनी वेस्ट में जो है एक ब्रेसलेट को पहन रखा है। शी इज़ सो मच इनटू लव, कि वो जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी बिगिनस विद अ प्रेयर टू वर्जिन मैरी, अब वो जो है प्रे करती है वर्जिन मैरी को। शी डिस्क्राइब जूइश क्वार्टर, कि वो ये जो है ये फ्रायरेस जो है डिस्क्राइब करती है जूइश क्वार्टर के बारे में। वेयर देर वॉज अ स्मॉल चिल्ड्रन वेयर देर वॉज अ स्मॉल क्रिश्चियन स्कूल, कि उस जूइश क्वार्टर में एक स्मॉल क्रिश्चियन स्कूल हुआ करता था। एंड अब जो है उस स्मॉल क्रिश्चियन स्कूल में एक जो है छोटा बच्चा जाता था। अ बॉय हु वेंट टू दैट स्कूल लव टू सिंग एंड वांटेड टू लर्न, अब जो है वो लड़का वो जो है एक प्रेयर को सुनता भी था और गाना भी पसंद करता था। एंड और उस प्रेयर का नाम है एल्मा रिडेम्पटोरस। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये प्रेयर का नाम है, ये एक तरीके की क्रिश्चियन प्रेयर है। जूइश एंड क्रिश्चियन दे हेट ईच अदर, कि जूइश और क्रिश्चियन जो है वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं।
Jewish people seeing this boy who is going to school singing Alma Redemptoris, कि Jewish लोगों ने जो है इस बॉय को देख लिया स्कूल जाते हुए जो कि एल्मा रिडम्टोरस जो है वो गा रहा था। इससे क्या हुआ, Jewish इंडिविजुअल्स जो है उनको गुस्सा आ गया, which angers Jewish people. They decide to hire someone to cut the throat. अब ये जो है क्या करते हैं, ये Jewish इंडिविजुअल्स ये जो है हायर करते हैं इंडिविजुअल्स को ताकि इस बच्चे की जो है गर्दन को काट दिया जाए, एंड उसे जो है मर्डर करना चाहते थे, एंड जो उसकी डेड बॉडी थी उसको जो है सीवेज डिच में फेंकना चाहते थे। द बॉयज मदर सर्चेस फॉर दिस बॉय, एंड अब जो है उस लड़के की मम्मी जो है उसे ढूंढती है, एंड इवेंचुअली फाइंड्स हिज बॉडी स्टार्ट सिंगिंग एल्मा रिडम्टोरस। अब जो है अचानक से उसकी मदर जो है उसकी बॉडी को, अपने बेटे की बॉडी को देख लेती है, एंड जो है उस बेटे की बॉडी को देखकर जो है वो एल्मा रिडम्टोरस गाती है, इस प्रेयर को गाती है। देन हर सन जॉइन्स इन, कि जो बेटा उसका मर जाता है, अब जो है उसकी मम्मी जो है बहुत सच्चे दिल से इस प्रेयर को गाती है, तो उसका बेटा जो है उसे इस प्रेयर में ज्वाइन कर लेता है। अब क्या होता है, वर्जिन मैरी जो होती है वो जो है बॉय की जो टंग होती है, जीभ होती है, वहाँ पर जो है सीड को प्ले कर देती है, प्ले द सीड ऑन द बॉयज टंग, जिससे क्या कर पाता है ये बॉय जो है मरने के बाद भी जो है अपनी मदर से बात कर पाता है, विच अलाउड हिम टू टॉक आफ्टर ही डाइड। वेन द सीड इज रिमूव द बॉय पासिज ऑन टू हेवन, कि जैसे ही ये सीड जो है रिमूव कर ली जाती है, बॉय जो है हेवन में चला जाता है एंड उसकी बॉडी को बरी कर दिया जाता है। देन फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं नन्स प्रीस्ट टेल के बारे में। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ बीस्ट फेबल, ये एक तरीके की बीस्ट फेबल है जिसका क्लियर मोरल है। इसमें जो है एक चिकन के बारे में, क्लेवर चिकन के बारे में ये टेल जो है बताई गई है, जिस चिकन का नाम होता है शॉन्टेक्लियर। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो शॉन्टेक्लियर है ये किस टेल में से जो है लिया गया है। सो उसका नाम है नन प्रीस्ट टेल। ही इज़ मैरिड टू 7 वाइफ्स, कि इस चिकन की, इस क्लेवर चिकन की जो है 7 वाइफ से शादी हो जाती है। फेवरेट वाइफ इज, यानी इस शॉन्टेक्लियर की इन 7 वाइफ्स में से, एंड इन सभी वाइफ्स में से जो सबसे फेवरेट शॉन्टेक्लियर की वाइफ थी उनका नाम था बर्टिलोड। फ्रेंड्स इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ही हैड अ बैड ड्रीम विच ही शेयर्स विद पर्टिलॉड। अब जो है इस शॉन्टेक्लियर जो कि क्लेवर चिकन होता है उसे जो है बहुत बुरा सपना आता है, जो एंड वो इस सपने को जो है पर्टिलॉड के साथ शेयर करता है फॉक्स, एंड उसमें ये बताता है कि फॉक्स ने जो है उसे खा लिया, यानी शॉन्टेक्लियर को खा लिया। एंड पर्टिलॉड क्या करती है, उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, मतलब कंफर्ट फील करवाती है। एंड फ्रेंड्स इस टेल का जो है मोरल पूछा जाता है। सो मोरल ये है कि आपको जो है जो भी आपको फ्लैटर करता है उस पर जो है आपको कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे ट्राई टू बी फुल यू, क्योंकि वो कभी ना कभी जो है आपको पागल बना ही देगा। इसलिए जो भी आपको फ्लैटर करता है यानी मक्खन लगाने की कोशिश करता है उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो यू शुड नॉट ट्रस्ट समबडी हु फ्लैटर यू बिकॉज दे ट्राई टू बी फुल। देन फ्रेंड्स इस टेल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे यूजीसी नेट में, सो उस पर बात करते हैं। सबसे पहला है, नन प्रीस्ट टेल हैज इट्स ओरिजिन इन इटालियन पोएट बोccacio's Desidera. Please remember this. Then which tale in the Canterbury Tale uses the beast fable? So nun priest tale, and this tale revolves around animals, Chanticleer and the fox. Then इसका मोरल पर जो है, इसके मोरल पे यानी इस टेल के मोरल पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटरर। देन फर्स्ट टेल इन कैंटरबरी टेल इज टोल्ड बाय, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो फर्स्ट टेल जो है नाइट ने बताई थी, लास्ट टेल किसने बताई थी, पार्सन ने। देन 22 टेल्स आर इन पोएट्री फॉर्म एंड 2 टेल्स आर इन प्रोज फॉर्म। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इनमें से जो है 22 टेल्स पोएट्री फॉर्म में हैं, बाकी 2 टेल्स जो है वो प्रोज फॉर्म में है जो कि पार्सन और नरेटर द्वारा बताई गई है। एंड अब बात करते हैं 4 गुड करेक्टर्स इन कैंटरबरी टेल्स, एंड वो है पार्सन, नाइट, ब्लोमैन एंड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन करेक्टर,
इसमें करेक्टर जो है वो पार्टनर है। पार्टनर कौन है? पर्सन हु इज़ ड्रंकर्ड, यानी वो जो है हमेशा ड्रिंक किया हुआ रहता है। अब वो पार्टनर होकर भी ये ड्रंकर्ड है एंड ये गार्लिक को खाता है, जो कि पार्टनर को खाना मना होता है। एंड ये साथ ही साथ ये पार्टनर जो है ये ग्रेडी भी है, पैसों का भूखा है। देन डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, ये जो है बहुत ज़्यादा ग्रेडी है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में बात करते हैं या फिर गोल्ड के बारे में बात करते हैं। एंड ही वॉन्ट टू डू रिसर्च एंड वॉन्ट गोल्ड, ये क्या करना चाहते हैं? रिसर्च करना चाहते हैं एंड गोल्ड को चाहते हैं कि इनके पास जो है बहुत सारा गोल्ड हो। देन इसमें मॉन्क जो है वो नेगेटिव करेक्टर दिखाया गया है, अ पर्सन हु लव्स हंटिंग, जो कि जिसे हंट करना पसंद है। टू whom Chaucer is referring when he says he knew the tavern bell in every town told by, so फ्रायर को रेफर करते हैं। देन फॉर गोल्ड एंड फिजिक्स इज कॉर्डियल, देयरफॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल, सो डॉक्टर ऑफ फिजिक्स की लाइन है। देन इन द प्रोलॉग अ पर्सन, जिसे गुड करेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है, इज रिप्रेजेंटेड एज अ मैन, ही क्रिटिक द करप्ट क्लर्जी, प्लीज रिमेंबर दिस, वन हु प्रैक्टिस वॉट ही प्रीच, यानी वही चीज़ जो ये प्रीच करता है उसी चीज़ को ये प्रैक्टिस भी करता है। ये पुअर है बट ऑनेस्ट है। हाउ डिड चॉसर्स पार्टनर मेक हिज लिविंग? he made living by selling indulgences to those who commit sins. Then Chaucer satirizes the monk because he spent too much time hunting and too little time in religious duty. In Canterbury Tales, who has a red face full of sores? So answer है summoner. Then tell one of the following tale which is in prose form. Please remember this. मैंने आपको बताया था 22 टेल्स जो है वो पोएट्री की फॉर्म में है, बाकी 2 टेल्स जो है वो प्रोज की फॉर्म में है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी टेल बताओ जो कि प्रोज फॉर्म में है, यानी कैंटरबरी टेल्स में से ऐसी टेल बताओ जो कि प्रोज फॉर्म में है, तो आंसर है पार्सन्स टेल। देन in the general prologue in Canterbury Tales, which two characters are examples of real Christian goodness? So parson and plowman, they depict Christian moral qualities. Then Chaucer's Canterbury Tales, structurally the collection resembles Giovanni Boccaccio Decameron, which Chaucer have read during his first diplomatic mission to Italy in 1372. देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.